यूजीसी नेट जेआरएफ के जो एग्जाम्स हैं वो अब 5 दिन के बाद शुरू होने वाले हैं। 31 दिसंबर से लेकर के 7 जनवरी तक आपका एग्जाम होगा। जो सीटी इंटीमेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है। एडमिट कार्ड्स भी कई सारे जो हमारे शिफ्ट हैं, जो स्टार्टिंग डेज में एग्जाम है, फ्रेंच, हिंदी, सोशल वर्क, उनके आ चुके हैं। और धीरे धीरे जैसे जिनका एग्जाम 4 को है, 5 को है, 7 को है, उनके भी एडमिट कार्ड्स जो है वो अब 1-2 दिन में आपके जारी कर दिए जाएंगे। अब एग्जाम क्योंकि एक हफ्ता आप मान के चलो कि बचा है, तो इस एक हफ्ते को कैसे आप यूटिलाइज करें। अभी जितने भी स्कॉलर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि नया साल उनके लिए बहुत ही बेहतरीन हो, जेआरएफ उनका क्वालिफाई हो जाए और फिर पीएचडी और आगे प्रोफेसरशिप के लिए जाए। तो कुछ ऐसे मास्टर पॉइंट्स, मास्टर टिप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो शायद आपके काम आ जाए। आपके निश्चित रूप से ये वैसे काम आएगा, आप इसको फॉलो कर सकते हो। दोस्तों, इसमें 2 पेपर्स आपके पास होंगे। स्क्रीन पे जब आप बैठते हो 3 घंटे का समय होता है और उस 3 घंटे में आपके पास 150 क्वेश्चंस आते हैं और वो 150 क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डर गए होते हैं सहमे कि भाई कैसे करेंगे, क्योंकि जब आप स्क्रीन पे जाएंगे तो वहाँ पे टाइमर भी लगा होता है। अब वहाँ पे टाइम कम होता रहता है तो हमारा प्रेशर बढ़ता रहता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर, फियर कि भाई समय नहीं है, 1.5 घंटे 2 घंटे। तो एक तो ये, तो इससे आपको निपटना है। इसके लिए क्या है कि मॉक टेस्ट दीजिए। अभी जो समय बचा है कोशिश करिए कम से कम 2 या 3 मॉक टेस्ट आप दें। इससे क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि 3 घंटे में आप कितना कर सकते हो, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपको अपने बारे में थोड़ा इवैल्यूएट और असेस आप कर पाओगे, सेल्फ इवैल्यूएशन अपना। देखिए, एक चीज और है कि 150 क्वेश्चन क्योंकि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो कभी भी ये मत सोचिए कि 150 क्वेश्चन आप करेंगे तभी आपका जो है सिलेक्शन होगा, क्योंकि ये कट ऑफ होता है और कट ऑफ में आप आते हैं तो आपका सिलेक्शन होता है। तो आप ये हमेशा मान के चलिए कि 150 में अगर आप 100 से ज्यादा, मैं ऑन एन एवरेज कहता हूँ कि अगर आप 100 से ज्यादा कर देते हैं ना, तो आपका जेआरएफ नेट तो खैर सिक्योर है, जेआरएफ भी करीब करीब सिक्योर हो जाता है। कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पे कट ऑफ ज्यादा जाता है, संस्कृत, हिंदी, वहाँ 110, 112, लेकिन ऑन एन एवरेज जितने सब्जेक्ट्स हैं 83, नेट में 84, तो 100 के आसपास अगर आउट ऑफ 150 आप कर देते हो तो आपका नेट जेआरएफ अस्योर हो जाता है। तो ऐसे में क्या है कि आप पहले अपना माइंड सेट कर लीजिए कि भैया मुझे 150 में 110, 120 ही करना है, लेकिन अच्छे से करना है। अगर उसको आपने ठीक से कर दिया, क्योंकि 150 क्वेश्चन करने जाइएगा, टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन में कभी 1 मिनट 2 मिनट भी लग जाता है। तो क्यों ना हम ये सोच के जाएं कि भाई मुझे 125 ही करने हैं, तो 3 घंटे 125 क्वेश्चन, उस 125 क्वेश्चन में अपना जान झोंक दीजिए। इसमें क्या है कि अब जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आएंगे ना, तो आपको जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको पढ़ के आपको लग जाएगा भैया ये मेरे से नहीं हो सकता, ये तुक्का ही है। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको पढ़ करके पता लग जाएगा ये मेरे से नहीं हो सकता, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, मेरे नॉलेज में नहीं है ये। तो उसको क्या है कि समय व्यर्थ करने से अच्छा है उसको स्किप कर दीजिए फॉर अ टाइम बिंग, आगे आइए नीचे। और आप क्योंकि कई बार जब नीचे आएंगे क्वेश्चंस की तरफ, तो कई सारे आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसका आंसर आपको आता होगा, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट हो। कई बार मैंने भी एग्जाम दिया तो क्वेश्चन नंबर 60 टू 75 जो है बहुत ईजी है, क्वेश्चन नंबर 90 टू 95 बहुत ईजी है। तो ये तब आप कर पाएंगे जब आप लगातार क्वेश्चन को करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे ही टाइम दे दोगे, मान लो कि स्टार्टिंग के 40-50 क्वेश्चन पे आपने बहुत समय दे दिया, आपका 2 घंटा चला गया, तो आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं जो बहुत आसान है, ईजी है, वो क्या होगा, आपका समय कम होगा, डर होगा, तो आता हुआ क्वेश्चन आप गलत कर दोगे। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे आपको लगे कि भैया ये मेरे से नहीं हो पाएगा, वहाँ पे समय बहुत ज़्यादा वेस्ट करने से अच्छा है कि आप उसमें स्किप कर दें। इसके साथ ही साथ जैसे कई लोग ये पूछते हैं कि सर पेपर 1 पहले करें कि पेपर 2 करें। देखिए, ये आपका चॉइस है, लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखिए कि पेपर 2 मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप स्पेशलाइजेशन करेंगे उसमें 100 क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। अगर आपको लगता है कि पेपर 2 में आपकी पकड़ ठीक ठाक है, अच्छी है, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी अच्छी पकड़ है, तो मैं तो कहूँगा पेपर 2 से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। और कोशिश करिए कि 100 में आप 60-65 क्वेश्चन अच्छे से, देखो सही गलत तो बाद में पता लगता है कि सही है गलत है, गूगल पे जब घर आते हो आप, या मान के चलिए आंसर किया आता है, लेकिन अगर आप पूरे मन से, तन मन से करोगे, समझ करके करोगे, क्रिटिकली सोचोगे, तो आप मान के चलो अगर आपने 100 में 90 भी टिक किया है और समझ के किया है, तो 60-65 सही होने की जो संभावना है वो प्रबल होती है। इसके बाद आप पेपर 1 में आ सकते हो। पेपर 1 में कई बार जिनकी मैथ्स अच्छी है वो डीआई कर सकते हैं, जिनकी मैथ्स अच्छी नहीं है वो थियोरेटिकल पोर्शन पे फिर आ जाइए। तो डिपेंड करता है कि आपकी मजबूती, क्योंकि देखो मिला जुला के सिलेक्शन उसी का होगा जो क्वेश्चन सही टिक करेगा। अगर आपने 100 या उससे ज्यादा सही कर दिए तो नेट जेआरएफ हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके साथ ही साथ इस लास्ट टाइम पे आप 11th आवर पे क्या कर सकते हो, तो जैसे कमीशंस हैं, हायर एजुकेशन में जितने भी करीब मतलब 40-45 कमीशंस हैं, जैसे आपका कोठारी कमीशन है, या आपका चार्टर एक्ट है, या यशपाल कमेटी, काकोद का,
ऐसे 40-42 इसको आपको पढ़ लेना चाहिए, इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आता है। इसके अलावा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल, ये आप लास्ट टाइम में देख लो, 8 + 17 25 गोल हैं टोटल, वो आप देख लीजिए। इसके साथ साथ ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी आपको जरूर देख लेना चाहिए, गैगने क्लासिफिकेशन देख लीजिए, इवैल्यूएशन क्या होता है, उसके कितने टाइप्स हैं वो आपको देखना चाहिए, रिसर्च के टाइप्स को जरूर देख लीजिए, एक्शन रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, करीब 10-12 टाइप्स हैं, आपको देख लेना चाहिए। हाइपोथेसिस और उसके टाइप्स को जरूर देख लेना चाहिए, सैम्पलिंग और उसके टाइप्स को देख लेना चाहिए, कम्युनिकेशन के टाइप्स और उसका डेफिनेशन, कम्युनिकेशन के टाइप्स, अपवर्ड, डाउनवर्ड, फॉर्मल, इनफॉर्मल, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन, इसको देख लेना चाहिए। इसके साथ ही साथ आईसीटी में बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी का जो कन्वर्जन है, फॉर्मूला बहुत ईजी है, उसको आपको देखना चाहिए। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन आप कर सकते हो तो कर लीजिए, 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जरूर रहेगा। फैलेसी को देख सकते हैं तो देख लीजिए, फैलेसी से जरूर रहेगा। इंडियन फिलोसफी, जो भारतीय दर्शन है, हेतुभाष क्या है, उसके टाइप्स आपको जरूर देखने चाहिए, और मीन्स ऑफ नॉलेज, हेतु क्या है, ये आप जरूर देख लें। और इसके साथ साथ कॉम्प्रीहेंशन देखिए, 5 क्वेश्चन आते हैं कॉम्प्रीहेंशन, तो मैं तो कहूंगा अभी 1 हफ्ता है तो डेली बेस पे 1 या 2 सुबह उठने के बाद, रात में सोने, एक हैबिट में आ जाएगा ना, तो 5 में 4, 3 या 5 में 5 भी आप ठीक कर सकते हो, क्योंकि वो आपका रीडिंग हैबिट पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी समझ है, रीडिंग आपका कैसा है। तो ये इतना करने से आपका पेपर 1 हो जाएगा। पेपर 2 देखिए आपका विषय है, आपने उसमें मास्टरी किया, आपने एमए किया हुआ है या कर रहे हैं, तो आपने काफ़ी समय उस पर दिया है, तो आप अच्छे से समझते हो उसको। 10 यूनिट्स होते हैं, चाहे आपका कोई भी विषय हो, 10 आपके यूनिट्स हैं, उसी से क्वेश्चन आता है। उसमें आप देखिए कि इंपॉर्टेंट कौन से यूनिट्स हैं, क्योंकि देखिए सारे यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, हमेशा ये ध्यान रखिए। कुछ यूनिट्स ऐसे होते हैं जहाँ से क्वेश्चन बल्क में आते हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, मान के चलिए 20 या 25 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री से 25-30 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आपके चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से, कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहा है, तो उस पर फोकस करना है। क्योंकि मान के चलिए अगर आपने 100 में 60-65 भी सही कर दिया ना, तो यू विल गेट जेआरएफ। तो बड़ा ये स्ट्रैटेजिक एग्जाम है, आपका स्मार्ट अप्रोच यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आप बहुत नॉलेजेबल हैं, किसी एक टॉपिक में आपको बहुत नॉलेज है, वो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पे चलेगा जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। अगर आप इस मानसिकता के हैं कि आपको सब कुछ आता है, किसी में आप स्पेशलाइजेशन नहीं है आपका, लेकिन आता सब कुछ है, जैक ऑफ ऑल एंड, तो इसको फॉलो करिए। थोड़ा थोड़ा सबका नॉलेज होना चाहिए, ताकि, क्योंकि देखिए एमसीक्यू एग्जाम है, डिस्क्रिप्टिव या सब्जेक्टिव नहीं, एमसीक्यू है, तो क्वेश्चन पढ़ना है। और एलिमिनेशन टेक्निक, मैं ये भी बता दूं, एलिमिनेशन टेक्निक जरूर आप सीखिए और इसको करिए। यानी कि 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन के होने का चांस कितना है, 25% सभी के। तो अगर आपने एलिमिनेट कर दिया, जैसे मान के 4 में अगर आपको लग गया है 2 तो नहीं होगा इसका आंसर, तो बचे हुए 2 में कोई एक चूज करना है, तो एलिमिनेशन टेक्निक आप जरूर लगाइए। मैं आपको कह रहा हूँ ये एकदम बिल्कुल श्योर शॉट आपकी मदद करेगा और आपके सिलेक्शन को श्योर करेगा। ये सारे मूल मंत्र हैं जो मैंने टॉपिक्स बताए, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। डीआई, अगर मैथ्स अच्छा है तो आप डीआई करिए लास्ट डेज में, मैथ्स अच्छा नहीं है तो ठीक है, उसको आप छोड़ भी सकते हो, समय अब क्योंकि कम है। बट अगर अच्छा है, बेसिक आता है, तो उसको भी देख सकते हो, क्वेश्चन डीआई में भी ईजी ही आता है।